देश के कई शहरों में गैस सिलेंडर के लिए लग रही लंबी लाइनों के बीच अब इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। सरकार का कहना है कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है, जबकि विपक्ष दावा कर रहा है कि जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने शुक्रवार को एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की उपलब्धता को लेकर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि देश में गैस की कमी नहीं है, लेकिन पैनिक बुकिंग की वजह से अचानक सिलेंडर की मांग बढ़ गई है। क्रम में पीएनजी डोमेस्टिक सप्लाई और सीएनजी को बिना किसी कट के पीएनजी सप्लाई इंश्योर की जा रही है और इस स्थिति में पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है। आज की तारीख में हमारे पास 1.5 करोड़ पीएनजी उपभोक्ता हैं, घरेलू उपभोक्ता हैं और उन सभी को ये सप्लाई इंश्योर की जा रही है। आप सबके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि इन 1.5 करोड़ के अलावा लगभग 60 लाख ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जिनके बहुत करीब में पीएनजी कनेक्टिविटी है और वो बहुत आसानी से पीएनजी कनेक्शन ले सकते हैं। सो आप सभी के माध्यम से मेरी उन सभी उपभोक्ताओं से अपील होगी कि वो पीएनजी कनेक्शन लें। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि हम जो एलपीजी के ऊपर प्रेशर है उसको हम थोड़ा सा रिड्यूस कर पाएँ। इसके अलावा हमारे मेजर अर्बन सिटीज़ और सेंटर्स में भी जो कमर्शियल उपभोक्ता हैं, भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि वो भी जिनको अभी एलपीजी सप्लाई की वजह से जो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, उन सभी उपभोक्ताओं से हमारी अपील है कि वो भी अपने लोकल एरिया के सीजीडी नेटवर्क, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क या जो भी उनका डीलर है उससे बात करें और पीएनजी कनेक्शन लें। लेकिन इन दावों के बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर कोई सबसे बड़ा अफवाह फैलाने वाला है तो वह खुद सरकार है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार कह रही है कि देश में कहीं भी गैस की कमी नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि कई शहरों में लोग सिलेंडर के लिए लंबी लाइनों में खड़े दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई सबसे बड़ा अफवाहजीवी है तो वो सरकार है। अफवाहजीवी अगर कोई है तो वो सरकार है और सरकार को अगर स्वीकार कर ले कि हाँ किल्लत है तो जनता भी सहयोग करेगी। जहाँ सरकार ये कह रही है कि कहीं कोई किल्लत नहीं है, कोई कमी नहीं है, गैस पर्याप्त है, लेकिन सच्चाई ये है कि लापता हो गई है गैस, लापता गैस और सिलेंडर की लाइन हर शहर में है। नोएडा है, गाजियाबाद है, हापुड़ है, आपका लखनऊ है, गोरखपुर है, वाराणसी है, कोई जिला बचा नहीं जहां पर लंबी लंबी लाइनें ना हो। गोंडा है, सब जगह लाइनें। आखिरकार जिम्मेदारी किसकी थी? और अफवाह तो सरकार ने फैलाई जब ये पाबंदी लगाई कि हम इतने दिन बाद ही सिलेंडर भर पाएंगे। और जो लोग ऑनलाइन भरना चाहते हैं, आप पता करिए ऑनलाइन का क्या हालत है। ऑनलाइन में एरर दिखा रहा है। आखिर कौन खिलवाड़ कर रहा है सॉफ्टवेयर से? सरकार ही तो खिलवाड़ कर रही होगी सॉफ्टवेयर से, क्योंकि एरर दिखा रहा है। ऑनलाइन आप बुक नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह से भट्टियां बनने की तस्वीरें आ रही हैं, वीडियो आ रहे हैं, आजकल कैसे आप छिपा सकते हो? सोशल मीडिया को कैसे आप रोक सकते हैं? तो लोगों की शादियां टल रही हैं, लोगों के रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, लोग अपना कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे हैं, अगर ये संकट गैस का और बढ़ा तो खाना कैसे बनाएंगे वो? मान लीजिए जो उनके घर हैं, इंडिविजुअल हाउसेज हैं, वो तो चलो अपना लकड़ी से बना लेंगे, कंडे से बना लेंगे। उसकी सरकार ने क्या व्यवस्था बनाई है? और ठेले वाले जो तमाम अपना रोजी रोटी दिन प्रतिदिन चलाते थे, एक गैस सिलेंडर भर करके और कामकाज करते थे, उनका क्या होगा? और अब तो सुनने में आया है चाट वाले भी चाट नहीं बना पाएंगे, ये संकट पैदा हो गया है। तो ये किसने पैदा किया? सरकार ने पैदा किया। और बीजेपी वाले इसलिए खुश हैं कि तेल की कमी नहीं है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने बीजेपी का तेल निकाल दिया, तो इन्हें लग रहा तेल की कोई कमी नहीं है। ये संकट कोई लाया है तो बीजेपी खुद संकट लाई है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि अगर गैस की कोई कमी नहीं है तो फिर लोगों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है और आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? फिलहाल सरकार का कहना है कि सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर सरकार को लगातार घेर रहा है।